ये जो वीडियो है वो एक प्रकार से बोले हैं तो ये ऐसा गूढ़ रहस्य है, जो एक मिस्ट्री जैसी बात हम बोल सकते हैं। ये ऐसी बात है कि जिसमें आप अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको हिस्ट्री समझने में मुश्किल होगी। हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पे बोल देते हैं कि मिलेनियम में ये हुआ, इस सेंचुरी में ये हुआ, इस डिकेड में ये हुआ, ये लेटर हाफ में ये हुआ, वो हुआ। तो कब हुआ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है। कोई बोलता है बीसी में, कोई बोलता है एडी में। ये क्या है बीसी, क्या है एडी, समझ में नहीं आता है। तो पढ़ते वक्त आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई फिर से आके बोल देता है आपको कि क्रोनोलॉजी की बात है, क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी क्या है, अब इसको भी समझने के लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मैं आपको दावा करता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी यूट्यूब में देखिए या फिर कोई बुक्स उठा के पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है हिस्ट्री का बेसिक, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतना ही है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी किया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वैसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई बनाता नहीं है। सीधे टॉपिक्स के ऊपर शुरू कर देते हैं। पूरा इंडियन हिस्ट्री का पूरा कोर्स आप आज ले लीजिए, इस प्रकार से वीडियो बनाए जाते हैं। तो बेसिक्स नहीं होती है। बेसिक्स ना होने के कारण से क्या होता है कि आप पूरे लाइफ टाइम अपने जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, मतलब अतीत का जो अध्ययन है, अतीत का जो स्टडी है, उसको ही हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया वो जो है सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशंस में से एक है। पास्ट का अध्ययन ही हिस्ट्री है। इसके साथ साथ हमको समझना है कि हिस्ट्री क्या कैसे लिखी जाती है। हिस्ट्री को पहले की जाती है रिसर्च, उसके ऊपर की जाती है इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर की जाती है इंक्वायरी। अब ये किसको किया जाए, 200 साल पहले की हिस्ट्री लिखनी होगी तो किसके साथ इंक्वायरी की जाए, तो वो सब चीज़ें होती है, सोर्सेस होती हैं। और सोर्सेस क्या हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपको कई सारे बुक्स मिलेंगे, जैसे वेद हो गया, उसके साथ साथ महाभारत हो गया, उसके साथ साथ और कई किताबें हैं जो फॉरेन राइटर्स ने लिखी हुई है, जो ह्यूएन सांग आपको पता ही होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे राइटर्स ने लिखे हुए हैं, बहुत सारे बुक्स पुराण लिखे हुए हैं। उनमें से जो एक्सेप्टेबल है या फिर जो हिस्टोरियन को लगता है कि इस चीज़ को हमको विश्वास करना चाहिए, तो उसके ऊपर बेस करके हिस्ट्री को लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सोर्सेस। ये टर्म्स याद रखिए। मैंने अभी तक आपको बोला है क्रोनोलॉजी, सोर्सेस, ये सब वर्ड्स को जो है आप याद कर लीजिए क्या चीज़ है ये। अभी हम लोग बात करेंगे क्रोनोलॉजी के ऊपर। तो कोई भी हिस्ट्री क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही लिखी जाती है, ठीक है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्यों लिखी जाती है, क्योंकि समझने में आसानी होती है। अगर आप लोग पढ़ेंगे कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ, पहले वो पढ़ लिया, फिर आप उसके भी 10 साल पहले क्या हुआ वो पढ़ेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आप 20 साल पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें और आते आते आप 10 साल तक हो, और उसके बाद भी अगर आप आज तक की हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो आपको समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसके लिए क्रोनोलॉजिकली लिखी जाती है। ये जो क्रोनोलॉजी है वो क्रिस्टोफ कैलेरियस नाम के एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने इसको बताया कि हमको क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री लिखना चाहिए, और उन्होंने ही हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न। इस प्रकार से उन्होंने बांट दिया, तो उसी को लोगों ने एक्सेप्ट करते करते लेके आ गए। उसके साथ साथ डेटिंग सिस्टम आता है। डेटिंग सिस्टम में आप देखेंगे कि वो अपना वाला डेटिंग नहीं है, थोड़ा डिफरेंट वाला डेटिंग है। डेटिंग सिस्टम में आता है कि कब कौन सी चीज़ कब हुई, इसके बारे में आती है। तो डेटिंग सिस्टम में होता है कि आप देखेंगे बीसी, एडी, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। किसी एक ईयर के पहले उसमें सी लगा दिया जाता है, सी डॉट ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, ये सब समझने के लिए आपको डेटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। हिस्ट्री की डेटिंग सिस्टम जो है उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले हम लोग बात करते हैं बीसी और एडी की। अगर आप बीच में एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो सोच लें, तो इस तरफ जितने भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी जाएंगे ये है एडी, और इस तरफ से जो जाएंगे वो सब 1 2 3 4 5 6 सब वो होंगे बीसी।
लेकिन एडी में और बीसी में क्या फ़र्क है? एडी में और बीसी में ये फ़र्क है कि एडी में क्या होता है कि ऐसे 1 2 3 4 जाता है, लेकिन इसमें उल्टा जाता है। अगर कोई आदमी 5 बीसी में पैदा हुआ, ठीक है, और दूसरा आदमी 6 बीसी में पैदा हुआ, तो 5 बीसी का बड़ा होगा या 6 बीसी का बड़ा होगा? बोलिए। अगर आप लोग एडी में देखेंगे तो 5 में पैदा हुआ आदमी 6 में पैदा हुए आदमी से बड़ा होता है, लेकिन बीसी में क्या होता है कि 5 में पैदा हुआ व्यक्ति 6 में पैदा हुए व्यक्ति से छोटा होता है। मतलब इसको उल्टे तरीके से गिनती की जाती है, ठीक। ये टाइमलाइन बोलते हैं इसको। इधर बीच में 0 है, साइड में देखेंगे आप बीसी, और इधर जो है एडी। तो बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को हम लोग बोलते हैं बीसी, और उनके जब जन्म हुआ उनका, उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं एडी। उसके साथ आपको समझना है कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को ही क्यों बीच में रखा गया, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया में अभी जो चल रही हैं वो सब क्रिश्चियन कैलेंडर्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से ये सब हो रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ब्रिटिश लोगों ने जो है पूरी दुनिया पे शासन कर रखा था, ज़्यादातर इलाकों में शासन कर रखा था। उसके साथ साथ पोर्तुगीज हो गए, है ना। तो ऐसे कई सारे जो सभ्य लोग थे जिनको वो लोग खुद से बोलते हैं, हमको विश्वास नहीं होता या हमको पता नहीं है वो क्या है। तो वो जो हैं सभ्य लोगों ने हम असभ्य लोगों के ऊपर शासन किया बहुत सालों तक, और उसी में से हमको ये सब थोप के गए हैं वो लोग। और वो कितने सभ्य हैं, तो वो तो कुछ दिन पहले शशि थरूर ने उनके मुंह पे एक किताब मार के आए हैं, जिस पे उन्होंने कॉलोनियलिज्म का काला सच जो है पूरा उसको दिखा दिया है। और उन्होंने बड़े यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के यूनिवर्सिटी में जाके भी वो डिबेट करके आए हैं, जहाँ पे उन लोगों ने उनका सच जो है दिखा के आए हैं। बहुत ही गंदा हिस्ट्री इसमें रहा है, जो कॉलोनियलिज्म का हिस्ट्री है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो ये अभी हम लोग एडी बीसी जो है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का बीसी, बाद का एडी, और जो मैंने आपको बताया कि ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये अगर आप समझेंगे नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से इसको समझना है, या फिर इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं 5-6 मिनट का एक वीडियो आपके लिए बनाने के लिए राजी हूँ। आप बोलिए खाली, ठीक है, मैं बना दूँगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ डेटिंग में ही आती है कि कैसे ये इनको भी छोटे छोटे भागों में भाग किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसको भाग करेंगे 10 साल में, इसको बोलते हैं डिकेड। 10 साल के एक पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकेड। 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, सेंचुरी, मिलेनियम, इस प्रकार से इसको भाग किया जाता है। तो डिकेड माने हो गया 10 साल, तो फर्स्ट डिकेड माने हो गया पहला 10 साल, सेकेंड डिकेड हो गया माने सेकेंड 10 साल, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेंचुरी। 100 साल के टाइम को जो है सेंचुरी बोलते हैं। 100 साल के एक टाइम को सेंचुरी बोलते हैं। अगर हम लोग अभी किस सेंचुरी में हैं, हम लोग 21st सेंचुरी, ठीक। 21st सेंचुरी कब से शुरू होगी? 2001 से शुरू होगी और वो 2100 तक जाएगी। 2001 से शुरू होके 2100 तक जाएगी। तो इसका नाम भी इसी प्रकार से रखा जाता है। तो 2001 से शुरू हुआ, लेकिन 1 से नाम नहीं होता है। नाम कहाँ होता है? वो एंडिंग कहाँ पे हो रहा है? 21 में एंड हो रहा है। इसको संख्या को आप इधर देखेंगे, संख्या को आप ठीक से देखिए, संख्या को देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो लास्ट में आता है उसी के नाम पे सेंचुरी का नाम होता है। 20th सेंचुरी में पहले के 2 नंबर्स क्या हैं? 20, तो उसी के नाम पे 20th सेंचुरी है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 21 में भी 2100 होने में 21 पहले आती है, तो वो 21 के नाम पे 21 सेंचुरी है। सिंपल सी बात है, 1 से शुरू होती है और 100 पे ख़त्म होती है, 1 से शुरू होती है 100 पे ख़त्म होती है। अब सेंचुरी में भी 2 पार्ट आते हैं, ठीक। सेंचुरी माने अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहे तो उसको बोलते हैं शताब्दी, ठीक। जैसे डिकेड को दशक बोलते हैं, तो उसमें भी सेंचुरी में भी तो 50-50 साल के 2 भाग होते हैं। तो इस 50-50 साल के 2 भागों को हम लोग बोलते हैं, पहले 50 साल को फर्स्ट हाफ, सेकेंड 50 को सेकेंड हाफ। पहले के 50 साल फर्स्ट हाफ,
2001 से लेकर 2050 तक ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है। 2051 से लेकर के 2100 तक, 2051 से लेकर के 2100 तक उसको बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। समझने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं ना, तो कोई आपको पढ़ा रहा है वो आपको BC AD भी नहीं समझाता है, तो आपको अगर वो बोल रहा है कि ये इतने BC में हुआ तो आपको पहले से ही कंफ्यूज है। फिर आपको बोल दिया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये हुआ, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये हुआ, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट हाफ माने 50 साल, 100 साल में से 50 साल, 1 से लेकर 50 तक, और 51 से लेकर के 100 तक, वो 2 डिवाइड किए गए हैं। ठीक, इस प्रकार से आप समझेंगे तो आपको कोई भी लेक्चर दे रहा हो, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको समझने में इजी होगी। इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक, अब मिलेनियम पे आते हैं। मिलेनियम माने 1000 साल। अगर हिस्ट्री में मिलेनियम 1000 साल का हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब इसको हिस्ट्री के बुक्स में डालना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत हजारों सालों से ये इतिहास चलता आया है। प्रोटो हिस्ट्री बोलिए या फिर प्री हिस्ट्री बोलिए, ये सब बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसके बारे में ठीक से पता नहीं है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं हुए इनके ऊपर, या फिर कोई बुक्स लिख के नहीं गया है, या फिर बुक्स लिख के गया भी है तो हिस्टोरियन को बिलीव नहीं होता है कि ये ऐसा हुआ है बोल के। तो इस प्रकार से हिस्ट्री को जो है वो ठीक से रिसर्च नहीं हो पा। लेकिन सबसे बड़ी हिस्ट्री जो है वो पहले की ही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि महाभारत का जो, अगर आप किताबें पढ़ेंगे या फिर आप टीवी पे भी देखते होंगे, तो कितना डेवलप एक सिविलाइजेशन रहा होगा, तो उसको डेवलप होने में भी तो कितने 1000 साल लगे होंगे। अभी की जो हमारी ये जो सभ्यता है, जो ये एक सिविलाइजेशन है, उसको डेवलप होने में भी तो 2000 साल तो लग गए ना। 2000 साल नहीं तो कम से कम 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले से चीज़ें बनती आई, इसकी ठीक होती गई, तभी जाके आज की जो है ये एक डेवलप जो है सिविलाइजेशन हम लोगों को मिल पाई है। एक समय में राजा महाराजाओं के पास भी ऐसी पद्धति नहीं थी, लेकिन आज हम लोग जनरल पब्लिक के हाथों में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि देखिए कितना फ़र्क होता है। उसको पढ़ने के लिए आपको उस समय को समझना पड़ेगा। अभी इस समय को अगर समझना है तो इसी समय के हिसाब से, यहीं के डेवलपमेंट के हिसाब से आपको हिस्ट्री को समझना पड़ेगा ना। नॉर्मली अगर आप वीडियोज़ वगैरह सर्च करके देखते हैं तो उनमें ये सब बातें नहीं बताई जाती, डायरेक्ट बताया जाता है ऐसा था वैसा था वैसा था। लेकिन उस सिचुएशन में क्या हुआ था, वहाँ पे सोसाइटी में कैसा सिचुएशन था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो सब चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है। सिंपल बेसिक हिस्ट्री, बेसिक स्टोरीज आपको बताई जाती है। हिस्ट्रिकली भाषा में अगर बोलें तो वो हिस्ट्री नहीं है, वो स्टोरीज हैं, एजम्पशंस बोल सकते हैं उनको। लेकिन हिस्ट्री में कोई कहानियाँ नहीं होती हैं, सीधे सीधे कहानियाँ नहीं होती हैं। सीधे कहानियाँ ना होने के कारण से पढ़ने में लोग कतराते हैं। लेकिन अगर आप ये सब टर्मिनोलॉजीज को समझ जाएं तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। मिलेनियम भी हम समझ गए 1000 साल। 1000 साल यानी अब कब से शुरू होगा 1000 साल? अभी तो 2000 चल रहा है, तो 2000 से पहले 1000 भी तो रहा होगा। तो उस 1000 से इस 1000 के बीच का जो समय है उसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियम। ठीक, 1000 साल तो समझ में आता है, सिंपल चीज़ है। उसके बाद में हिस्ट्री में क्या क्या टर्मिनोलॉजी और आते हैं, आपको क्रोनोलॉजी बोल के सीखने को मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था सोर्सेस, ऐसे कुछ शब्दों का अगर आप याद रखेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। ये वीडियो आपने शायद पूरा ही देख लिया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को बताइए कि अच्छे वीडियोज़ आ रहे हैं। अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। ये जो आप वीडियो आपने देखा, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप कोई भी हिस्ट्री का बुक उठा के पढ़िए, कोई भी सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, नहीं तो अभी इतने टाइम तक आप तो देखते नहीं ना। अगर आपने इतने समय तक देख लिया तो धन्यवाद। और नीचे सब्सक्राइब बटन जो है, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, दोस्तों को बोलिए, बहुत ज़रूरी है बोलना, क्योंकि एक कम्युनिटी बनेगी तभी तो समझ में आएगा ना। जितनी कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही चीज़ों का जो है पर्दाफाश होता जाता है। जितना सपोर्ट मिलेगा उतना सच भी निकलेगा। वो समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मैं बढ़िया से हिस्ट्री समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद रखने उनको लेके भी वीडियो लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल आपको सिंपल से समझाऊँगा, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।